बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। चलिए आज हम लोग टेंस शुरू करते हैं। इससे पहले हमने वर्ब के तौर पर आपको इर्रेगुलर वर्ब्स, इस तरह रेगुलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी वगैरह, फिर रेगुलर और इर्रेगुलर के बनाने के तरीके वगैरह ये सब बतला दिया था। इसी तरह वर्ब की जो फैमिली है हमारे पास वो बतला दिया था। टू बी फैमिली है, टू हैव है, वो भी आपने देख लिया। इसी तरह टू डू ये भी देख लिया था। और इसी तरह मॉडल वर्ब्स जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कैन, कुड, मे, माइट, वो भी आपने उसका तर्जमा देख लिया था। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहाँ से द टेंस की शुरुआत करते हैं जहाँ तक हो पाएगा इंशाल्लाह। देखिए द टेंस, ज़माने कितने हैं? ख़ुद अरबी में भी ज़माना कितना है? 3 ही है। माज़ी, मुज़ारे, हाल। माज़ी, मुज़ारे, हाल, इनके यहाँ भी 3 ही है। देयर आर 3 मेन टाइम डिविजन्स। यहाँ पर कितने हैं? 3 मेन टाइम डिविजन्स हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, प्रेजेंट को यानी मुज़ारे, जिसे हम लोग मुज़ारे कहते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये लोग? प्रेजेंट कहते हैं। माज़ी को क्या कहते हैं ये लोग? पास्ट कहते हैं। मुस्तक़बिल को क्या कहते हैं ये लोग? फ्यूचर कहते हैं। तो ये 3 हमें याद करना है। उसके बाद कह रहे हैं देयर आर 3 मेन फॉर्म्स ऑफ टेंसेस तुजदु सलासु सुवर रईसिया लिल अज़मिना। 3 सूरतें बनती हैं। असल रईसिया, असल 3 सूरतें बनती है किसकी? ज़माने की। ये जो ज़माना है ना, मुज़ारे, माज़ी और मुस्तक़बिल, तो हर एक की कितनी किस्में हैं? हर एक की 3। ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप जो किताब पढ़ेंगे तो हर एक की 4 किस्में मिलेंगी। कितनी किस्में मिलेंगी? हर एक की 4 किस्में। बस मुस्तक़बिल को छोड़कर इसका 3 ही है। नंबर 1 क्या क्या है? देखिए नंबर 1 द सिंपल टेंसेस। नंबर 1 द सिंपल टेंसेस। सिंपल टेंसेस को हम लोग इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट, ये भी कहते हैं इसको हम लोग। तो इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। इसी तरह उसके बाद दूसरा होता है अल अज़मिना अल बसीता। इसे क्या कहेंगे? सिंपल टेंस को अल अज़मिना अल बसीता। मतलब कि इसमें आपको जो काम होता है वो इंडेफिनिट है, यानी कि वो मुतय्यन और मुहद्दद नहीं है, इसीलिए। दूसरा है कंटिन्यूस टेंस, यानी अल अज़मिना अल मुस्तमिरा, जो काम जारी हो, जो काम क्या हो? जारी हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अल अज़मिना अल मुस्तमिरा। तीसरा परफेक्ट टेंस, यानी अल अज़मिना ताम्मा, जो काम हो चुका, काम हो चुका, परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है? चौथा इसी का है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऊपर से कंटिन्यू उठा लीजिए आप, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इसको अल अज़मिना अल मुस्तमिरा अत्तामा, ये क्या हो जाएगा? अल अज़मिना अल मुस्तमिरा, यानी पहले उसमें कोई काम जारी है, चल ही रहा है लगातार, और वो अत्तामा यानी कि काम पूरा हो चुका, दोनों को बतलाएगा। तो पहला क्या है? इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कंटिन्यूस टेंस, जो काम अभी जारी हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। और तीसरा परफेक्ट टेंस, यानी अल अज़मिना अत्तामा, जो काम हो चुका है, मैं खेल चुका हूँ, वो दौड़ चुका है। और चौथा है क्या? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि मैं खेलता आ रहा हूँ, मैं दौड़ता जा रहा हूँ, इस तरह से जो मीनिंग है उसको कहते हैं। तो अब ये क्या है? ये तीनों पे अप्लाई होगा। आप अप्लाई करके देख लीजिए चाहे। मैं इसको ज़रा बढ़ा लूँ। कैसे अप्लाई होगा? देखिए इस तरह से अप्लाई होगा ये कि आप कहेंगे प्रेजेंट, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक हो गया। नंबर 2 फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसी तरह तीसरा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद प्रेजेंट ही आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस।
इस तरह से 4 हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब जो काम मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, इस तरह जो होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो काम क्या है, जारी, मैं खेल रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट जो मैं खेल चुका हूँ। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वो जारी भी हो और उसमें काम हो चुका हो, ये दोनों को बतलाए। इसी तरह माजी का भी हो जाएगा। माजी का क्या होगा, आप यहाँ से प्रेजेंट को हटा दीजिए और क्या लिख दीजिए, पास्ट लिख दीजिए बस। क्या हो जाएगा, नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह आप चाहो तो फ्यूचर लिख दो। क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट। इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आता, लेकिन बनाने का एक तरीका है, वो बन ही जाता है। जैसे कि अरबी में आपसे ये कहे कि ज़हबा एक गर्दान है, सही है, इसका आप माजी मारूफ तो ज़हबा ही है, और इसका मुज़ारे मारूफ तो ये ज़हबू है। लेकिन क्या ये लाजिम मुताद्दी है, आप कहेंगे ये फ़ेल लाजिम है, तो क्या इसका मजहूल आएगा? आप कहेंगे मजहूल तो नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आप ज़ुहिबा की गर्दान कर दो, तो क्या आप ज़ुहिबा गर्दान नहीं कर सकते? आप आसानी से कर देंगे ज़ुहिबा गर्दान, क्योंकि ज़हबा फतह यफ्तह कि फुतिहा फुतिहा आता है, तो इसका ज़ुहिबा करने में आपको क्या जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं है करना। तो ऐसे ही जब कायदे बन जाते हैं और कायदे उसका स्ट्रक्चर दे दिया जाता है कि जो भी माजी मजहूल आएगा आपको, ये ज़ुहिबा के वज़न पर ही आएगा, यानी फ़ुइला के वज़न पर। तो अब हमें इस वज़न पर किसी भी सेगा दे दिया जाए, हम उसका मजहूल बना देंगे। हालांकि लाजिम का मजहूल बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, माना ही नहीं होगा, आपका क्या फ़ायदा उसको बना करके। तो लेकिन वो चूँकि स्ट्रक्चर दे दिया गया है, तो हम ज़हबा का ज़ुहिबा गर्दान करने में मेरे ज़ुबान पर कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे ही है यहाँ पर, ये गोया कि आपने आप इसको समझ लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको अलग से बता दिया जाए मुकम्मल तौर पर थोड़ा सा, उसके बाद इस किताब में दाखिल हों हम, क्योंकि इस किताब में इन्होंने बहुत लंबी तफसील कर रखी है हर एक के बारे में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पहले वहाँ देख लेते हैं हम लोग, फिर यहाँ पर आएंगे। ये देखिए, ये है आपके सामने। सबसे पहले सिंपल को इन्होंने, सिंपल मतलब वही इंडेफिनिट, ठीक है, सिंपल मतलब इंडेफिनिट, सबसे पहले उसको। अब इंडेफिनिट में सबसे पहले कौन सा पढ़ना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले क्या, किस तरह से वो टेंस बनेगा, सबसे पहले उसका पहचान जान लो आप लोग। उसका पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, वह जाती है, वह लोग खेलते हैं। तो अगर लास्ट में ते हैं वगैरह आ जाए, तो आपको पहचानना है क्या है, कि ये सिंपल प्रेजेंट है। उसका बनाने का तरीका क्या है, उसका बनाने का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही तरीका है। देखिए, हमने आपको पहले बतलाया था कि जब हम लोग अरबी में लिखना शुरू करते हैं तो अक्सर हम लोग फ़ेल से शुरुआत करते हैं, ज़हबा ज़ैदुन, ठीक है, यानी फ़ेल हमारा पहले आता है, उसके बाद फ़ाइल आता है। लेकिन इनके यहाँ ये तरीका नहीं है। इनके यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि मुब्तदा या फ़ाइल जिसे आप कहते हैं, वो पहले आएगा, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो दो चीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। जो बदलाव है वो हमेशा वर्ब में, आप ज़िंदगी भर याद रखें, अगर आप इंग्लिश शुरू कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी फ़ाइल और मफ़ूल में कोई बदलाव नहीं होता। फ़ाइल हमेशा शुरू में आएगा, मफ़ूल हमेशा बाद में आएगा। जो बदलाव है वो हमेशा फ़ेल में है, कि फ़ेल किस तरह से हमें यूज़ करना है। फ़ेल और हेल्पिंग वर्ब अभी आप देखेंगे। वो जो आप लोगों ने टू बी फैमिली पढ़ा था ना, बी वाले जो इज़ एम आर हैं, इसी तरह हैव हैज़ हैड है, डू डज डिड डन है, तो वही हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। वो अभी आप देखिएगा कि वो किस तरह से तब्दीली होती है। तो आपको अगर सिर्फ वर्ब के बारे में बता दिया जाए कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, या आपको कह दिया जाए वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो इसका मतलब आपको मान के चलना है कि उससे पहले हर हाल में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हर हाल में ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन वगैरह जो भी आना है
और आपको बताया कि सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले मान के हर हाल में चलना है कि इस पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपको किसी सूरत में भूलना नहीं है। चलिए, तो इसमें इन्होंने क्या बतलाया हमें कि इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, देख लो, आप खुद ही देख लो। वर्ब का कौन सा फॉर्म बता रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये है, देखिए, आई ईट, मैं खाता हूँ। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ईट हमारा क्या है, वर्ब। अब मैं क्या खाता हूँ, मान लीजिए मैं एप्पल खाता हूँ, तो आई एम एन एप्पल। अब आपने पहचान लिया। अब मैं आपको कहूँ कि मैं खाना खाता हूँ, तो आई ईट को आई ईट रहने दो, आई ईट फूड, आई ईट द फूड। अब आप इसमें देखिए तब्दीली किस में है, तब्दीली आई जो है आपका आई ही है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, जो भी है इसमें ईट में आपको देखना है। अभी कैसे देखना है, आप देखो ही के साथ, देखिए इसी चीज़ को, ही है आपके सामने यहाँ पर। ही के साथ क्या हो रहा है कि ही ईट्स, एस आ गया। अब कहेंगे ऐसा कैसे। वी के साथ देखिए, वी ईट, वी हमारा सब्जेक्ट, ईट हमारा वर्ब, और वर्ब में क्या है, यहाँ पर एस नहीं है, और ही शी में एस है हमारे पास। तो ये कैसे पता चलेगा, तो यही आपको समझना है कि आपको उन्होंने बतला रखा था कि फ़ाइल कौन कौन बनते हैं, फ़ाइल कौन कौन बनते हैं। फ़ाइल का पहचान आपको उन्होंने बतलाया था आपके सामने कि आई यू वी दे, ठीक। ये सब कौन कौन है, ये वह लोग हैं जिनके साथ वर्ब जो होगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म, बगैर एस या ई एस के। लेकिन उसके अलावा जो बच गए, कौन कौन बच गया, जैसे कि ही बच गया, शी बच गया, इट बच गया, और नाम बच गया, किसी का नाम, ही शी इट और नेम। तो इन सब के साथ जो वर्ब है वो एस या ई एस के साथ है। किसके साथ है, एस या ई एस के साथ है। बस अगर आपने ये याद रख लिया तो आपका सिंपल प्रेजेंट का मामला ख़त्म हो गया। क्या याद रखना है आपको, याद बस इतना रखना है कि अगर हमें प्रेजेंट सिंपल बनाना है और उसका पॉजिटिव फॉर्म बनाना है, यानी कि मैं जाता हूँ, मैं खेलता, इसमें नेगेटिव नहीं कहीं भी, मैं आपको मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, तो उसके लिए आपको आई यू और वी और दे, इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल तो करना है, लेकिन बगैर एस या ई एस के। कोई ये ना कहे हमसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपने पहले वीडियोस नहीं देखे, आप जाकर वहाँ देखिए। उन्होंने वर्ब के बारे में जब शुरुआत की तो मुकम्मल बहस किया है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, कि और सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। उसके बाद है ही शी इट देम, तो इनके साथ आपको क्या लाना है, ये लाना है आपको एस या ई एस। जैसे आप एग्जाम्पल बनाकर दिखाइए, मैं कह रहा हूँ कि वह जाता है, वह जाता है। अब आप देखो यहाँ पर वह जाता है, तो ये वह आया ना, वह ही में से है, इसका मतलब वर्ब का ए से ई एस लाना पड़ेगा। ही गो, ही गोज, वो क्या करता है, जाता है। वह सोता है, मान ली सोती है, तो शी आ गया, इसका मतलब कि वर्ब का ए से ई एस लाना है, शी स्लीप, एस लाएगा। शी स्लीप्स, वो क्या करती है, सोती है। तो एस या एस हमें लास्ट में बढ़ाना होता है। आप कैसे कहेंगे कि ये एस या एस कैसे बढ़ाना है, ये भी तरीका उन्होंने वहाँ पर वर्ब में सब कुछ बता रखा है, ठीक, कि किस तरह से हमें एस कहाँ बढ़ना है, ई एस कहाँ बढ़ना है, वो उन्होंने सारा तरीका हमें वहाँ पर बता दिया है। अच्छा, अगर आपको ना समझ में आता हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें खुद क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर एस आएगा, कहाँ पर ई एस आएगा, ठीक है, खुद ब खुद क्लियर हो जाती हैं ये चीज़ें, इसलिए इतने परेशान ना होइए। बाकी आप उस वर्ब को दोबारा पढ़िए, वहाँ उन्होंने जो कायदे पूरे बताया ना, उस कायदे को हमें याद करना है। तो मैं कहूँ कि मैं सोता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई स्लीप। अब एस क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं, आप यहाँ देख लो कि आई यू वी दे के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव फॉर्म। आते हैं अब हम लोग नेगेटिव फॉर्म में। किस पे आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव फॉर्म में क्या है, देखिए, नेगेटिव फॉर्म में आपको बस इतना करना है कि डू डस का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, डू और डस का। मैं कह रहा हूँ मैं जाता हूँ, तो क्या है, आई गो, सही, क्योंकि यहाँ पर आई के साथ है तो इसमें ई एस नहीं आएगा। लेकिन अगर यही ही आता तो क्या हो जाता है, ही गोज, वह
जाता है, ही गोज़, वह जाता है। लेकिन मैं कहूँ कि वो नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा फिर? अब आपको डू और डस का यूज़ करना है। डू किसके साथ यूज़ करना है? डू आपको आई, यू, दे, वी, यानी जो प्लूरल के जिसके यहाँ मीनिंग है ना उसके साथ क्या यूज़ करना है? डू। और जो बच गया उसके साथ क्या यूज़ करना है? डज। कौन कौन बच गए? ही, शी, इट। ये जो गायब वाले जो सेगे हैं उनके साथ क्या यूज़ करना है? गायब के साथ डज यूज़ करना है। बाकी जो मुतकल्लिम और मुखातब, आई और यू, आई और वी क्या है? मुतकल्लिम है, यू मुखातब है, और दे क्या है? प्लूरल है। तो जो प्लूरल हो, मुतकल्लिम मुखातब हो, उसके साथ आपको क्या करना है? डू का यूज़ करना है। डू का यूज़ क्या बनाते हो? नेगेटिव बनाने हो। जैसे कि वह जाता है और मैं कहूँ कि वह नहीं जाता है, क्या कहूँ? इसका माना है वह जाता है, कि वो नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। वह जाता है तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना, यही ज़ाब्ता था। सब्जेक्ट ही आ गया, वर्ब क्या है? एस ए एस के साथ आएगा, क्योंकि पहले बता दिया हूँ मैं कि ही शी इट के साथ क्या है? एस ए एस के साथ वर्ब आएगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर तो है नहीं, ज़हाबा कोई फ़िल मुताद्दी नहीं जिसको मफूल चाहिए। लेकिन आपको ना वो नहीं जाता है, तो अब वो क्या क्या हेल्पिंग वर्ब क्या लाना पड़ेगा? डज। तो ही डज़ नॉट गो, वो नहीं जाता है। अच्छा, इस एक और कायदा यहीं पर आप जहन में लिख लीजिए उसको अपने कापी में। क्या लिखना है कि आपको जो यहाँ पर वर्ब के अंदर जो तब्दीली दिख रही है, गोज़ हो गया है, यानी गो फर्स्ट फॉर्म था, उससे बदल करके अभी भी फर्स्ट फॉर्म ही है ये, लेकिन ए से एस लग गया है। मान लीजिए कि ए से एस आपको लगा हुआ दिख रहा है, गो नहीं दिख रहा आपको, तो ये तब्दीली सिर्फ अफर्मेटिव में है। ये तब्दीली कहाँ होगा? यानी कभी ए से एस लग जाए, या कभी वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए। कौन सा फॉर्म आ जाए? वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या फिर ए से एस का आना हो, ये सारी तब्दीली कहाँ है? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मुस्बत में। जैसे वो जब कहे मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं गया, मैं दौड़ा, यहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो नहीं लगा दिया, नेगेटिव मनफी आ गया जैसे ही, तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो हो उसका गो का वो लौट आएगा। अब उसके बाद वो गोज़ नहीं रहेगा, ठीक है? ही के बाद, ही के साथ ही तो है देखिए, लेकिन वो गो लौट आया। अब ये कभी भी आपके साथ ये एस या ये एस में नहीं जाएगा। ये तरीका अगर आपने पहचान लिया तो अब आपको मैं गर्दान दे रहा हूँ। गर्दान याद कीजिए, इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। आप हमेशा गर्दान याद करके ही चलिए। पहले एक ले लीजिए आई के साथ और एक ही के साथ, ठीक है? आई गो, मैं जाता हूँ। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। और ऊपर वाला का मैं जाता हूँ। अब इसकी अरबी आसान है, ठीक है? ऐसे मत समझिएगा कि अरबी नहीं बना रहे। अना अज़हबु अना ला अज़हबु, आप जानते हैं। आई डू नॉट गो, डू आई गो, डू आई, इसका वो बन जाएगा क्या? क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ? सवालिया बनाने का तरीका आपको पता है, अगर आपने वहाँ पे कंजुगेशन याद किया था तो पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो ये डू है इस शुरू में ले आओ तो आपको सवालिया बन जाएगा। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ? अब अगर मैं क्या मैं नहीं जाता हूँ तो डू आई नॉट गो, डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ? उसके बाद मैं क्यों जाता हूँ, मान लो अगर आप कहना हो तो जो क्यों वाला जो सवाल है WH फैमिली, तो वो उसको और आप शुरू में ले आओ, बाकी जो जैसा आता था वैसा आने दो। वाई डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ। और नेगेटिव बनाना तो क्या कर दोगे? कुछ नहीं करो, वाई डू आई नॉट गो, इसको आप रट्टा मारो, ठीक है? अब इसमें एक और तरीका मैं आपको अभी ऐसे ही बतला दूं कि आप यहाँ पर ये देखो कि जो नेगेटिव है हमारा, तो नेगेटिव कैसे बना रहे हैं? आई डू नॉट, नॉट को अलग लिख रहे हैं, ठीक? अभी लिख रहे हैं, बाद में हो सकता है हम ना भी लिखें। यहाँ पर देखो डू आई नॉट, यानी डू के बाद नॉट। एक तरीका ये है कि इनके यहाँ जो नेगेटिव के अल्फाज है नॉट, ठीक, और जो हेल्पिंग वर्ब है डू, दोनों को जोड़ दिया जाता है। दोनों जोड़ने का तरीका क्या होता है? जैसे कि डू है ये, यहाँ पर एन लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी डोंट, क्या हो जाएगा ये? डोंट। अब ये डोंट का क्या माना हुआ? सेम वही माना हुआ जो ऊपर है।
उसका एक फ़ायदा ये है कि आपने फ़ौरन कह दिया डोंट आई गो, डोंट आई गो, तो आपको डू आई नोट कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डोंट आई गो यानी कि नोट को आपने डू के साथ जोड़ दिया। ये तकरीबन हर एक लफ्ज़ के साथ करते हैं ये लोग। जैसे कि हैव है, मान लीजिए इसका आपको नेगेटिव बनाना, तो क्या करेंगे, हैव को हैव लिख लो और नोट को पूरा नोट ना लिखो, बस क्या कर दो एन अपस्ट्रोफी हैवेंट, क्या हो जाएगा ये हैवेंट, हैज़ करो आपने, हैज़ लिख दिया और एन अपस्ट्रोफी हैजेंट, अब सेम माना है। उसका फ़ायदा बस इतना है कि आपको अलग से नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब के साथ करते हैं ये लोग, ठीक है। ये एक शायद ये कभी आएगा भी, नहीं आएगा तो मैं खुद कोशिश करूँगा कि इसको मुकम्मल चार्ट की शक्ल में आपको दे दिया जाए, ठीक। आर के साथ क्या हो जाएगा, आर है मान लो तो नोट लगा दो एन, अरंट, ठीक है। इज़ है, नोट लगा दो इज़ंट। तो ये सब के साथ करते हैं। बस एक आपको याद रखना है, वो बता दे रहा हूँ। एक क्या है, वो एम है, तो एम का हमारे जहन से क्या होना था, अगर मान लीजिए एम है तो ये होना था कि एमेंट, ये होना था, लेकिन ये नहीं होता इसका। एम का जो बनाया जाता है, अगर आपको बनाना ही है तो क्या हो जाएगा, एमेंट नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा, आरंट। क्या हो जाएगा ये शायद एमेंट नहीं हो करके आरंट होता है। जैसा कि मुझे मालूम है कि जैसे कि आपको उसमें ये कहना होता था कि नेगेटिव आपको बनाना होता है एक तरह से, एक सेंटेंस है, क्या ये ऐसा नहीं है, क्या मैं उसका भाई नहीं हूँ, इस तरह से जो बात होती है, तो उसमें हमें ऐसा लाना पड़ता था कि एमेंट का एमेंट नहीं आता था, आरंट आता था। बाकी मुझे जहाँ तक मालूम, अगर किसी को और इसके अलावा मालूम हो तो मुझे बता दीजिएगा कि एमेंट का एमेंट नहीं आता, आरंट लाना पड़ता है उसका, ठीक। तो ये मुकम्मल तरीका आपको आसानी समझ में आएगा। जैसे कैन है मान लीजिए, तो क्या कहेंगे आप, कैन लिख लीजिए, और इसका नेगेटिव होना था हमारा कैन नोट, तो होना था, लेकिन हमें क्या करना है, कांट, इस तरह से करके कांट कर देते हैं, क्योंकि एक एन है ही है, उस पर ही लगा करके कांट कर दो। कुडंट को भी ऐसे ही करते हैं लोग। तो ये मुकम्मल तरीका, मैं कोशिश करूँगा कि चार्ट मिल जाए इसका तो मैं वो आपको दे दूँ। खैर आप इसको गर्दान याद कीजिए। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डू आएगा। किसके साथ आएगा, हमने बता दिया आपको, वी है, दे है, यू है, तो इनके साथ डू आएगा। अब इसका एक और ले लो, ही वाला ले लो, ही वाला भी आप याद करो, ही गोज वह जाता है। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा नहीं जाने के लिए, डज, ही डज नॉट गो वह नहीं जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सवालिया बनाने के लिए, डज ही गो क्या वह जाता है। अगर ये याद कर लोगे आपको तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। डज ही नॉट गो क्या वह नहीं जाता है। वाई डज ही गो वह क्यों जाता है। वाई डज ही नॉट गो वह क्यों नहीं जाता। तो ये आप मुकम्मल लिख लीजिए और इसको याद कीजिए, ठीक। आगे चलिए, ये हो गया, थोड़ा टाइम लग गया हम लोग को सिंपल में ही। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्टिन्यूअस में, यानी इसमें क्या होता है, काम जारी है। इसका पहचान क्या है, रहा है, रहे हैं, रही है। मैं खेल रहा हूँ, वो दौड़ रहा है, इस तरह से जो आता है ना, रहा हूँ, रहे हैं, तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है वो देख लीजिए आप। एम है, इज़ है, आर है, ठीक है। एम है, इज़ है, आर है। आर क्या हो जाएगा, वर्ब का आईएनजी, वर्ब का आईएनजी। अब आप बोल रहे हैं कि यार इस तरह से बता रहे हो एम इज़ आर, तो हमने आपको बतला दिया कि आपको हर हाल में मान के चलना है कि शुरू में सब्जेक्ट है। शुरू में क्या मान के चलना है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारा, सब्जेक्ट के बाद हमारा ये देखना है कि एम इज़ आर में से कोई आएगा, एम इज़ आर में से कोई आएगा, और वर्ब का हमेशा कैसे आएगा, आईएनजी फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। बस ये आपको मान के चलना है।
नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आना ही है, एम इज़ आर में से कोई आएगा, नोट लगा दो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दो। अगर आपको सवालिया बनाना है, क्या बनाना है आपको, सवालिया बनाना है, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, एम इज़ आर को शुरू में ले आएंगे और फिर क्या कर देंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि एम कहाँ आएगा, इज़ कहाँ आएगा, ये तो मुझे पता नहीं, तो वो बता देता हूँ आपको कि एम इज़ कहाँ आएगा। एम किसके साथ है, आई के साथ। एम किसके साथ है, एम है आई के साथ, ठीक, एम है आई के साथ। उसके बाद इज़ जो है सिंगुलर, कौन कौन रह गया, ही शी इट, इन सब के साथ क्या है, इज़ है, बाकी जितने बच गए सबके साथ आर है। दोबारा बोल रहा हूँ, एम आई के साथ है सिर्फ, इस किसके साथ है, ही शी इट के साथ आएगा, बाकी जो बच गए आर, जो बचा हुआ कौन, वी है, दे है, यू है, तो इन सब के साथ आर आएगा। जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, ही के साथ इज़ अभी बताया, और आर मतलब वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, तो इस तरह से ये आ जाता है। वर्ब का आईएनजी का फॉर्म का मतलब, आप कोई भी एक वर्ब ले लो, मान लो आप हेल्प ले लो, हेल्प ले लिया आपने, कुछ मत करो, आईएनजी लगा दो, हेल्पिंग, इसी तरह से काम बनता है, इसे वो कहते हैं ये वर्ब। अब इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिया है, देख लो। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, ही इज़ ईटिंग, वह खा रहा है, वी आर ईटिंग, हम लोग खा रहे हैं। इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या करोगे आप, कुछ मत करो, नोट लगा दो बस। इसका भी एक आध गर्दान लिख लो और याद करो आप, ठीक, क्या है, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। नेगेटिव बनाओ तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कीजिए, आई एम नॉट ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एम आई ईटिंग। क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एम आई नॉट ईटिंग। मैं क्यों खा रहा हूँ, तो WH कुछ भी लिख लो, वाई एम आई ईटिंग। मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं, कर लोगे आप। ही के साथ भी लिखना हो तो ही के साथ लिख लो, क्या हो जाएगा, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ नॉट ईटिंग। इज़ ही ईटिंग, क्या वो खा रहा है, सवालिया, इज़ ही ईटिंग, क्या वो खा रहा है, तो ये सवालिया हो जाएगा। बाकी आप इसको बना लो आप। इसी तरह और कौन बच गया जिसके साथ बनाना है आपको, आर के साथ बनाना, वी के साथ बना लो, वी आर ईटिंग। मतलब अगर एक आपने बना लिया तो सब आप बना ही लोगे, वी आर नॉट ईटिंग, आर वी ईटिंग, क्या हम लोग खा रहे हैं, इस तरह से ये बनता है। चलिए, तो ये आपने इसका भी देख लिया। परफेक्ट में देखिए, इसमें काम के परफेक्ट मतलब काम हो चुका है, काम हो चुका है, इसका पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन आते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा आता है इसमें आता है हैव हैज़। कौन सा आता है भाई, हैव हैज़, ठीक, हैव हैज़, यही दो आते हैं। अब हैव हैज़ किस साथ आएगा, हैज़ आएगा सिंगुलर के साथ, ही शी इट और नाम है उसके साथ हैज़ है, बाकी सबके साथ क्या है, ही शी इट के साथ क्या है, हैज़, क्या है भाई, हैज़। बाकी जितने जो बच गए यू आर दे, सबके साथ क्या आएगा, आई के साथ भी हैव आएगा, ठीक, आई के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा। अगर ये याद कर लिया आपने तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। बस एक चीज़ और समझिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा भाई, थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म जानते हैं ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आपको ना पता हो तो वहाँ जाकर देखिए। जैसे गो है तो गो का वर्ब फॉर्म क्या है, गो, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गोन है। आप कोई भी डिक्शनरी निकालो, आपको आसानी से ये चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं ये, अगर ये दिखता हो तो मैं दिखा दूँ आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक, मैं दूसरे वाले में दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से तीनों फॉर्म हम देख पाते हैं। तो ये आप क्या याद करना है आपको, इन्होंने जो रूल बताया सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डाल देना है, ठीक, आई के साथ हैव आएगा, ही के साथ हैज़ आएगा। वर्ब का क्या, थर्ड फॉर्म डालना। नेगेटिव बनाना है तब भी सब्जेक्ट डालिए, आई हैव नॉट,
और वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। थर्ड फॉर्म अगर आपको सवालिया बनाना है तो हैव हैज़ को जो हेल्पिंग वर्ब उसको शुरू में ले आइए, तो क्या हो जाएगा, हैव यहाँ सब्जेक्ट ले आइए, हैव आई और वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव आई। इन्होंने एग्जांपल दिया, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, तो आई के साथ हैव आएगा। ही हैज़ ईटन, ही के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, भी बताया मैं। ही शी इट के साथ, नाम के साथ क्या हैज़ है, और वी के साथ भी क्या हैव, वी हैव ईटन, हम खा चुके हैं। ईटन क्या है हमारा, असल फर्स्ट फॉर्म था हमारा ईट, ठीक, क्या था, ईट, ये था हमारा। वो थर्ड फॉर्म उसका क्या आता है, ईटन, तो आपको ईटन ही यूज़ करना है, आपको ईटन ही यूज़ करना है। मान लीजिए कि आपको क्या हम पी चुके हैं, ये आपको कहना हो, तो वी हैव, तो वी हैव ही हो जाएगा यहाँ तक, इतना तक। तो वीटन को हटाकर क्या लिख देंगे हम लोग, ड्रंक। अब आप कहेंगे ड्रंक कैसे आ गया, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या आता है, ड्रंक आता है, तो ड्रंक ही यूज़ करना हम लोग, ठीक। हम सो चुके मान लो, तो सो चुके हैं, वी हैव, यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगा। तो इसका फर्स्ट फॉर्म था स्लीप, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या था, स्लेप्ट, तो स्लेप्ट ही लिखना पड़ेगा, वी हैव स्लेप्ट, हम सो चुके हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म, इसके बगैर नहीं होता। जैसे हम लोग फेल नाकिस वगैरह किस तरह याद करते हैं, जैसे शुरू में हमें तो जो आसान गर्दान है ज़रा ज़रा बका वो तो याद हो गया, लेकिन रमा के गर्दान को सुना है, रमा रमा यरमी रमियन की, रमा रमया रमाऊ, रुमिया रुमिया रुमू, तो कितनी परेशानी होती है, याद करना पड़ता है ना। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी याद करना पड़ता है, तब जाकर ये चीज़ क्लियर होती है। अब इसकी भी गर्दान आप फ़ौरन ही लिख ही लो, क्या हो जाएगा, परफेक्ट, है ना, परफेक्ट। गर्दान लिख करके याद कीजिएगा भाई हर हाल में। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। आई हैव नॉट ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँ। हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूँ। हैव आई नॉट ईटन, क्या मैं नहीं खा चुका हूँ। बस यहाँ नेगेटिव डालना है आपको। सवालिया करने के लिए वाई लगा दीजिए, वाई हैव आई ईटन, क्या मैं क्यों खा चुका हूँ, ये हो जाएगा। तो ये वाला हो गया। इसी तरह आपको अगर ही के साथ लिखना तो लिख लेंगे ना आप, कैसे लिखेंगे, ही हैज़ आ जाएगा ना, ही हैज़ ईटन, वह खा चुका है, ठीक। ही हैज़ नॉट ईटन, वो नहीं खा चुका है। दे हैज़ नॉट ईटन, दे के साथ क्या आएगा, अब दे के साथ हैव आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। वो आपने मुकम्मल तौर पर यहाँ से देख लिया है कि कौन किसके साथ क्या आना है, नहीं आना है, ठीक। तो हैव किसके साथ आएगा, मैं बतला दिया आपको। हैव जो है हमारा आई है, यू है, दे है, वी है, साथ हैव है। और हैज़ किसके साथ जो बच गया, ही शी इट नेम। ये आप ये इसको याद कर लीजिएगा हर हाल में। अब आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब जो काम जारी होता रहा है ना उसको बतलाते हैं। मैं खाता रहा हूँ, मैं दौड़ता रहा हूँ, लेकिन अब वो दौड़ता रहा हूँ, मान लीजिए वो कहे मैं 2 साल से दौड़ता रहा हूँ, मैं 5 साल से दौड़ता रहा हूँ, ऐसा होता है ना, मैं 5 साल से दौड़ता रहा हूँ, या मैं 2003 से खेलता रहा हूँ, ऐसा कहते हैं लोग। तो उसे कहते हैं हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है देखिए, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिख ही लेना है, यानी सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बाद क्या है, हैव जो अभी आपने पढ़ के आया वही है। अलग से इजाफा क्या करना है, बीन, क्या इजाफा करना है, बीन। ये स्ट्रक्चर है, इसको याद कीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये इन्होंने वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है, लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं, शायद ये इनसे गलती हो गई, ING फॉर्म है। क्या है भाई, ING फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, ING फॉर्म। इन्होंने एग्जाम्पल ठीक दिया है, आई हैव बीन ईटिंग, क्या है देखो, आई के साथ ऊपर बता दे उन्होंने हैव ही आएगा। आप पहले अभी पढ़ के आए हैव, इजाफा क्या करना है, बीन, क्या बढ़ाना है आपको, बीन। और वर्ब का ING फॉर्म को रखना है, क्योंकि काम क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस किस में बतलाता है, ING में बतलाता है, तो इसलिए उसको बाकी रखना है। तो आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग, मैं क्या करता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ। ही हैज़ बीन ईटिंग, वो क्या करता रहा है, वह खाता रहा है।
वी हैव बीन ईटिंग, हम लोग खाते रहे। अब इसमें एक सवाल और आता है कि सिंस और फॉर का भी यूज़ होता है। ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा अभी कि हैज़ हैव का तो कोई मसला नहीं है आपके साथ, बस बीन को बढ़ाना है और ईटिंग कर लेना है, कुछ दिक्कत नहीं आपके साथ। एक मसला यहाँ पर आता है सिंस और फॉर का। क्या आता है? सिंस और फॉर में एक मसला आता है, वो देख लीजिए आप बस। सिंस और फॉर वो इंग्लिश में वो उस वाली किताब में बताएंगे आपको, यहाँ भी देख लीजिए सिंस और फॉर। सिंस जो है ना वो हमें बतलाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। क्या बतलाता है भाई? पॉइंट ऑफ टाइम। उर्दू में आप ये कह सकते हैं कि वो चीज़ ना बदले, वो चीज़ ना बदले, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? सिंस। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मैं 2003 से पढ़ रहा हूँ, क्या कहूँ मैं आपको कि 2003 से पढ़ रहा हूँ, ये कहा हमने 2003 से पढ़ रहा हूँ। तो क्या बतलाइए 2 साल के बाद ये 2005 हो जाएगा क्या? बल्कि ये पूरी ज़िंदगी ही रहेगा कि 2003 से पढ़ रहा। कोई ये कहे कि मैं 1998 में पैदा हुआ, क्या कह रहा हो कि मैं 1998 में पैदा हुआ, तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये चेंज हो जाए, बदल जाए, यानी वो 2000 में पैदा हुआ? तो वो चीज़ जो ना बदले कभी भी, या पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पॉइंट को बतला रहा है कि बिल्कुल इसी दिन से शुरुआत हो रही है, तो वो पॉइंट को बतला दिया। तो अगर ऐसा हो तो हम सिंस यूज़ करते हैं, अगर ऐसा ना हो तो हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, आपसे पूछूँ, फॉर वाला देख लीजिए, मैं कहूँ आपसे कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, क्या कहा मैंने? मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक। ये कब मैं बोला आपको? 2024 में बोला था, 2024 में बोला कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ। अब आपकी मुलाकात मुझसे 2026 में हुई, कब हुई? 26 में हुई। तो मैं क्या यही कहूँगा मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, यही कहूँगा? नहीं, बल्कि क्या कहूँगा अब कि मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ। क्या कहूँगा? 4 साल। तो ये चीज़ क्या हो गई? बदल गया। तो फॉर का यूज़ कहाँ होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो ड्यूरेशन को बताए। ड्यूरेशन मतलब उसे कहते हैं हम लोग फ़तरा, एक मुद्दत को बतलाए, मुद्दत को बतलाए सिर्फ। तो अगर वो सिर्फ एक मुद्दत को बतलाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं बतलाएगा, वो चीज़ बदल जाती है, तो उस वक्त हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फॉर यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको यूज़ करके बताइए हमें। मैं कहूँ आपको मैं 1998 से पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन, क्या हो जाएगा? स्टडिंग। कब से? सिंस 1998। 1998 से मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। क्या ये 1998 से मैं पढ़ रहा हूँ तो ये क्या है? बदल जाएगा कभी? ये हो जाएगा कि 2000 से पढ़ रहा हूँ? नहीं। क्या बतला रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिंस यूज़ करते हैं। अगर मामला ऐसा ना हो, सिर्फ आपको ये कहे कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 years। क्या कर रहा हो? 2 साल से पढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? फॉर यूज़ कर रहे हैं। तो बस यही आपको याद रखना है, तो आपका काम इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसका भी गर्दान याद कर लीजिएगा, ठीक। आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव नॉट बीन ईटिंग, हैव आई बीन ईटिंग, हैव आई नॉट बीन ईटिंग, वाई हैव आई बीन ईटिंग, सिंस मॉर्निंग, इस तरह से जो भी होता हो तो उस सूरत में। अच्छा, ये भी देख लो आप, मान लो कि आपको कहना हो मॉर्निंग, कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो क्या ये चीज़ बदलने वाली है? नहीं बदलेगी। तो क्या यूज़ करोगे? सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, क्योंकि कभी भी ये चीज़, जो चीज़ ना बदलने वाली हो, आपको कहना मैं जुमा से पढ़ रहा हूँ, क्या है? फ्राइडे से, तो क्या ये चीज़ बदल जाएगी? फ्राइडे से बदल जाएगी क्या? मैं जुमा से पढ़ रहा हूँ, क्या ऐसे शनिचर से हो जाएगा? नहीं बदलेगा। तो आप क्या यूज़ करोगे? सिन। तो जो भी ऐसी चीज़ है, मंथ, महीना वगैरह है, हफ्ता वगैरह है, साल वगैरह है, जो चीज़ ना बदले कभी भी, तो उसके लिए हम लोग सिंस यूज़ करते हैं। जो चीज़ बदल जाए तो उसके लिए हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। बतला दिया आपको। उसी को इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं?
पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि वो बिल्कुल आपको शुरुआत बतला दे। और इसको फॉर वाले के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब मुद्दत बतलाए कि 2 साल से पढ़ रहा है कि 3 साल से पढ़ रहा है, तो ये जो मुद्दत बतलाता है तो उसे कहते हैं हम लोग। तो ये वाला भी गर्दान याद कर लीजिएगा। आई हैव बीन ईटिंग का क्या हो जाएगा, अभी आई हैव नॉट बीन ईटिंग, ठीक है, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। उसके बाद सवालिया बनाना आसान है, क्या करेंगे, हैव को शुरू में ले आ जाएंगे, हैव आई बीन ईटिंग, हैव आई नॉट बीन ईटिंग। इस तरह से आपको बना लेना है हर हाल में। थोड़ी सी वीडियो लंबी है, मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट मैं पढ़ा दूं किताब से ही, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा कर रखा मामला, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा ही परेशानी है कुछ। खैर देखिए एक और, बल्कि तीसरा देख लीजिएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ये दिक्कत नहीं होगी आपको। 2 और देखिए, अब आसानी रहेगी आपके लिए। अब पास्ट में आते हैं हम लोग। पास्ट में जिस तरह प्रेजेंट में पढ़े थे उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारा, हेल्पिंग वर्ब हमारा डू डज था, है ना। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड है। क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड है पास्ट में। क्या करना है आपको कि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। इसका मतलब ये है कि आप पहले सब्जेक्ट लिख लो और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिख लो। ये 2 काम कर लिया आपने। बस इतना याद करना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं होगा। तो अब सेकंड फॉर्म कैसे पहचानेंगे आप, वो आपने पढ़ करके आ गया है। जैसे कि मैं आपको बतलाया था, गो है ये फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसका सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म इसका गोन है। थर्ड फॉर्म क्या है, इसका गोन है। तो इसमें से हमें यहाँ पर वेंट यूज़ करना है, बाकी 2 को छोड़ देना है। लेकिन जैसे ही मैं आपको बतलाया कि अफर्मेटिव से जैसे ही निगेटिव में जाएंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म वापस आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का वापस आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको बनाकर देख लीजिए, तो ये आपके लिए आसानी है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है हमारा, डिड। कौन क्या है, डिड, निगेटिव बनाने के लिए। इसी तरह आप सवालिया बनाएंगे तो डिड को शुरू में ले आएंगे, बस इतनी सी बात है। जैसे देखिए मैंने खाया, इसका पहचान क्या है, इसका पहचान है 2 पहचान है इसका, दोनों लिख लीजिए आप। एक तो है आ ई ए, इसी तरह दूसरा ये है था थी थे। तो इस तरह से ये पहचान जहाँ भी आपको मिले, आ ई ए था थी थे, तो आप दोनों में से कोई एक ही मिलेगा आपको, दोनों नहीं। तो दोनों में से जो भी मिल जाए आपको, तो आप उस सूरत में इसको बना डालें। मैंने खाया, आई एट, मैंने खाया, तो इसमें से क्या है यहाँ पर, खाया, मतलब कि आ मिल गया आपको, मैंने खाया, आई एट। अब आई तो हमारा सब्जेक्ट है, अब वर्ब लाना था हमें, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लाएंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या था हमारा, ईट, और सेकंड फॉर्म क्या है, एट। थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। तो थर्ड फॉर्म तो हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया परफेक्ट में, और यहाँ पर हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म आप देखिए इसको, आई एट, मैंने खाया। अगर मैंने नहीं खाया ये कहना आपको, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, डिड, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट ईट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगा, आई डिड नॉट ईट। अच्छा, इससे पहले आप ये देख रहे थे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब ही बदल रहा था। किस तरह से, जैसे कि कहीं पर हैव आता था, कहीं पर हैज़, कहीं पर डू, कहीं पर डज। लेकिन यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलता बिल्कुल भी, यानी डिड ही रहेगा हमेशा, कभी भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपको बदलता हुआ नहीं दिखेगा। अब इसका भी एक आध आप पूरे गर्दान देख लीजिए, तो आपको परेशानी ना हो। साहब का नाम, मैंने खाया, मैंने खाया है, मैंने खाया था, दोनों में से कहिए, तो क्या हो जाएगा, आई एट। मैंने नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट ईट। इसी चीज़ को आपको याद करना है कि यहाँ पर क्या है, एट सेकंड फॉर्म है, लेकिन सेकंड फॉर्म हमारा किस में आएगा, सिर्फ अफर्मेटिव, यानी कि मुस्बत जुमला हो तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है, वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है। उसके बाद कहीं भी वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज़ इस्तेमाल में नहीं होना है, ये याद रखें। आई डिड नॉट ईट, फिर आपको लिखना है, मान लीजिए क्या मैं खाया, तो क्या हो जाएगा, डिड आई ईट, क्या मैं खाया। क्या मैं नहीं खाया, डिड आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाया। मैं क्यों खाया, क्या हो जाएगा, वाई डिड आई ईट, मैं क्यों खाया। इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा।
और ये रूल याद रखिएगा हमेशा ही, ठीक। कल में फिर से ही रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह आपका, कहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, कहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ मुस्बत जुमले में, मैं खाया इसी में, बाकी उसके बाद नीचे जो मैं नहीं खाया, क्या मैं खाया, इसमें कहीं भी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है। या आप इसको कॉपी में लिखिए अलग से, तभी जाके आपको फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं हो सकता। तो ये हो गया। अब इसके बाद कंटिन्यूअस में आइए। कंटिन्यूअस में कुछ नहीं करना आपको, कंटिन्यूअस में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है आपको कंटिन्यूअस में। वहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे थे एम इज़ आर को, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कौन यूज़ था, एम इज़ आर। लेकिन कंटिन्यूअस है तो इसमें मतलब वर्ब का एनजी फॉर्म तो आना ही आना है। बस यहाँ पर क्या होगा, वाज वर यूज़ होगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब एज इम आर के जगह पे क्या यूज़ होगा, वाज वर। अब आपको पता है वाज वर कैसे यूज़ होता है, आपने वहाँ पढ़ लिया था, तो आपको अगर वहाँ से याद हो, मतलब जो हमारे लिए सिंगुलर है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे इज़ एम, ये लिखना था मुझे, ही शी इट नेम, और इसमें यहाँ आई भी है, तो इन सब के लिए हमें क्या यूज़ करना है, वाज। बाकी जो बच गया वी यू दे, इन सब के लिए हमें क्या यूज़ करना है, वर। बाई जैसा ऊपर यूज़ करके आए हैं वैसे यहाँ पर यूज़ करके आएंगे। जैसे आप देख लो, आई वॉज ईटिंग, मैं क्या कर रहा था, मैं खा रहा था। अगर मैं खा रहा हूँ तो एम था, मैं खा रहा हूँ, लेकिन मैं चूँकि खा रहा था तो अब क्या हो जाएगा, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। मैं नहीं खा रहा था तो आई वॉज नॉट ईटिंग, है ना। वे लोग खा रहे थे, वी वर, हम लोग खा रहे थे, वी के साथ क्या हो जाएगा, वर, वी वर ईटिंग। ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज ईटिंग। तो ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, था थे के लिए वाज वर लाना है, बाकी रहा हूँ के लिए इसे हमारा आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। इसका भी एक गर्दान लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो क्या है, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था। वॉज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा था। वॉज आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खाया था। इस तरह से आप पूरा गर्दान लिख करके इसको याद कीजिए। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग आते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट पे आपने ऊपर जैसा पढ़ के आया था वैसे यहाँ पर भी है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ऊपर पढ़ा था आपने, यहाँ पर भी वर्ब के थर्ड फॉर्म है सबके साथ, बस हेल्पिंग वर्ब बदल गया है। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ है, जिसमें आपने देखा कि आई के साथ हैव है, वी के साथ हैव है, दे के साथ हैव है, यू के बाकी सबके साथ हैज़ है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ हैड है। क्या यहाँ पर सबके साथ हैड है, इसका मतलब शुरू में सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद हैड लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिए, आपका काम ख़त्म। जैसे यहाँ पर क्या था, आई हैव ईटन, आई तो लाना ही आपको, ईटन लाना है, यहाँ पर आपको कहना है हैड लाना है। आई हैड ईटन क्या माना होगा, मैं खा चुका था, यहाँ था का माना है, ठीक है, मैं खा चुका था, मैं खेल चुका था, वो दौड़ चुका था। तो सब के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लाना है आपको, वो कौन सा लाना है, हैड लाना है। हैव हैज़ ऊपर हो, चुका हूँ के लिए हैव हैज़, चुका था के लिए हैड लाना है। आई हैड ईटन, वी हैड ईटन, ही हैड ईटन, वी हैड ईटन। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ मत करना भाई, यहाँ पर नोट लिख लेना, ठीक है। अब सवालिया बनाना हो तो हैड को शुरू में ले आना, हैड आई ईटन, हैड आई नोट ईटन, इस तरह से आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद आगे आइए आप, यहाँ पर आपको ऊपर आपने पढ़ा था परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे भाई, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसा ऊपर पढ़ा आपने वैसे यहाँ पर भी होगा। ऊपर आपने पढ़ा था क्या, हैव हैज़ था, बीन था, वर्ब का आईएनजी फॉर्म था। ये पता नहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लिख रखा है इन्होंने, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। तो वहाँ पर तो हैव हैज़ पढ़ा, इसका मतलब पास्ट क्या है, पास्ट हैड है, तो हैड पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म भाई, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और सिंस फॉर हमने आपको बतला दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आई हैड बीन ईटिंग क्या माना होगा, मैं खाता आ रहा था, मैं खाता रहा था, ठीक, मैं खाता रहा था। ही हैड बीन ईटिंग,
वो खाता रहा था। वी हैड बीन ईटिंग, हम खाते रहे थे। तो रहा था, रहे थे जो माना होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस। कौन सा करो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें आप इसको याद कर लीजिएगा, और इसका चाहो तो गर्दान याद कर लो, वरना आपको गर्दान याद करें। आई हैड बीन ईटिंग तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन ईटिंग। सवाल लाना हो तो सवाल के लिए शुरू में ले आओ पहले, हैड आई नॉट बीन ईटिंग, हैड आई नॉट बीन ईटिंग। और जो सबसे बेहतरीन तरीका हमने आपको बतला दिया है कि कुछ मत करो, सवालिया जैसे आपने यहाँ पर लिखा तो इसमें एन लाओ, ऊपर हेडेंट, क्या हो जाएगा ये हेडेंट। अब बाकी उसके बाद आप नोट दवा लाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा हेडेंट आई बीन ईटिंग माना वही होगा सेम, हेडेंट आई बीन ईटिंग, है ना। उसके बाद है कि मैं क्यों खाता रहा था, वैसे कहना है तो वाई हैड आई बीन ईटिंग, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, वाई हैड आई बीन ईटिंग। और नेगेटिव बनाना हो तो फिर हेडेंट कह दो, और हेडेंट नहीं कहना है आपको तो फिर नोट लाना पड़ेगा उसको, वाई हैड आई नॉट बीन ईटिंग कहना पड़ेगा आपको। तो आपको जैसा लिखना है वैसा लिखो, कोई हर्ज नहीं है। बस एक और देख लो भैया, फिर इसको ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह किताब से देख लूँगा पूरा, तो कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी इंशाल्लाह। देखो पहला क्या है यहाँ पर कि अब हम लोग आ जाते हैं मुस्तकबिल में, यानी कि गा गेगी वाला जो आता है ना, उसमें मुस्तकबिल गा गेगी। तो इसका मतलब ये कि इस पर सब्जेक्ट लिख लो यहाँ पर, सब्जेक्ट गा गे के लिए आप क्या पढ़ा, आपने विल पढ़ा था, याद है ना, विल। तो विल पढ़ा था आपने, तो वही आपको यूज़ करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म आएगा भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस यही याद रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वैसे मैंने आपको एक मरतबा एक कायदा लिखवाया था कि जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, इन सब के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है पूरी ज़िंदगी में। कभी भी आपको ये नहीं भूलना है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ही लाना आपको, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लाना है भूल से भी। तो देखिए चलिए, अब क्या है, विल, आई विल गो, मैं जाऊँगा, आई विल ईट, मैं खाऊँगा। तो इसमें कुछ करना नहीं, सबके साथ विल ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वो होता था शेल लाते थे लोग, हाँ, कि आई और वी के साथ शेल का यूज़ होता था, अब होता वो नहीं है। अब आपको सबके साथ विल दौड़ा दीजिए, आपका काम कहीं पर भी रुकना नहीं है। तो विल रखो, दिक्कत ना उठाओ बिल्कुल भी। तो आई विल ईट, मैं खाऊंगा, ही विल ईट, वो खाएगा, वी विल ईट, हम खाएंगे। अब इसका अगर आपको वो बनाना है तो आप बना लो, क्या हो जाएगा, गर्दान, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, आप कहोगे कि इसका अगर हमें नोट को इसमें मिलाकर लिखना है, विल नोट को, तो क्या ऐसे हो जाएगा, विल नोट, ऐसे नहीं होगा, यह ऐसे होता है दोस्त, ऐसे लिखते हैं वॉन्ट। क्या होता है दोस्त इसका, वॉन्ट। विल नोट को ही क्या कहते हैं, वॉन्ट कहते हैं, हाँ, WON के बाद अपोस्ट्रोफी या टी लगा दो, वॉन्ट। तो इस तरह से इसको याद रखो, विल नोट याद रखो, या फिर अगर याद रखना है तो वॉन्ट यूज़ करो, दोनों एक ही है। तो क्या हो गया, आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद है विल आई ईट, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आओ, माना आपका बदल जाएगा, विल आई ईट, क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट, विल आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाऊंगा। इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग किस में, कॉन्टिन्यूअस में, है ना। मतलब कि मैं खाऊंगा, मैं खाता रहूँगा, इस जो माना माते मैं खाता रहूँगा, मैं दौड़ता रहूँगा, मैं जाता रहूँगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लो, यहाँ पर विल लिख लो, विल तो आना ही है गागे के लिए। ING फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में देख लो, हमेशा ING फॉर्म है, यहाँ भी देख लो वर्ब का ING फॉर्म, ठीक। ऊपर देखो यहाँ भी ING फॉर्म। तो कॉन्टिन्यूअस में ING फॉर्म तो आना ही आना है, बस बच क्या गया आपका, यहाँ पर बी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा भाई, बी, क्या बढ़ जाएगा, बी। आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, बी क्यों बढ़ा रहे हैं, हाँ, तो मैंने अभी आपको बतलाया था क्यों बढ़ा रहे हैं। इसलिए कि आप देखो, विल जो है ये हमारा मॉडल वर्ब है, विल है, कैन है, मे है, माइट है, ये सब। तो इन सब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, और बी ही फर्स्ट फॉर्म है, ईटिंग तो फोर्थ फॉर्म है। तो ईटिंग को लाना नहीं हो तो वो कंटिन्यूअस का माना दे रहा है। तो ये माना बनाने के लिए हमें इसके बाद क्या, आई विल ईटिंग नहीं कह देंगे हम, क्योंकि विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म चाहिए, विल ईटिंग नहीं कह सकते, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ईटिंग तो ING वाला फॉर्म है, यानी कि चौथा फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं इसको, फोर्थ फॉर्म कहते हैं इसको। तो इसलिए बी लाना पड़ा, बी हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए बी यहाँ पर लाना पड़ा है।
तो क्या हो जाएगा, मैं खाता रहूँगा, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, ही विल बी ईटिंग, वी विल बी ईटिंग। इसका भी एक गर्दान लिख लो और इसको याद करो, मैं खाता रहूँगा, क्या हो जाएगा, आई विल बी ईटिंग। ये भी आप गर्दान याद करके आए हो, ठीक है। वहाँ पर आपने याद किया था, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। वहाँ भी मैं आपको बतलाया था कि यहाँ पर बी क्यों लाना पड़ा हमें, बी इसलिए लाना पड़ा, अगर आई विल अ डॉक्टर कह देंगे तो विल को तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और डॉक्टर तो नॉन है, तो फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म ही नहीं है, वो वर्ब ही नहीं है, तो इसलिए बी लाना पड़ा हमें। आई विल बी ईटिंग, मैं खाता रहूँगा, मैं नहीं खाता रहूँगा, क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। क्या मैं खाता रहूँगा, विल आई बी ईटिंग। क्या मैं नहीं खाता रहूँगा, विल आई नॉट बी ईटिंग। तो इस तरह से इसको बनाओ और याद कीजिए आप, वाई विल आई बी ईटिंग, वाई विल आई नॉट बी ईटिंग, इस तरह से याद कीजिए, रट्टा मारिए, इसी में भलाई है आपके लिए। अगर आपको ना अगर आता तो कोई दिक्कत नहीं यार, फिर तो अब इसको आपको वो बनाना है परफेक्ट। तो परफेक्ट में अभी हमें से देख के आ रहे हैं, हैव आना ही है, क्या आना है आना ही है। लेकिन ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हैव हैज़ दोनों आ रहे थे, पास्ट में हैड आया, ठीक है। अब यहाँ दोबारा से हैव आया, हैड क्यों नहीं आ सकता, ये सवाल होगा। तो दोबारा बतला रहा हूँ आपको कि देखो, ये हैज़ है, हैव है, हैड है, अरे हैड है, इसमें से फर्स्ट फॉर्म कौन है, हैड तो है नहीं, हैड थर्ड फॉर्म है, तो ये हैड को तो ना दे दो। अच्छा, आप कहोगे हैव हैज़ दोनों ही फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट फॉर्म माना गया है हैव को, फर्स्ट फॉर्म किसको माना गया, हैव को। तो जब फर्स्ट फॉर्म हैव को माना गया है तो विल के बाद क्या होगा, हैव ही आ सकता है, हैज़ नहीं आ सकता। रूल है ना कि विल मॉडल वर्ब जितने भी हैं, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह सब फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो हैव को ही फर्स्ट फॉर्म माना गया, ना हैज़ को माना गया, ना हैड को माना गया, इसलिए हैव ही आएगा। कहाँ पर, परफेक्ट में भी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लो, सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आना ही है परफेक्ट में, आप तो पहले जानते हो। आई विल हैव ईटन, मैं क्या कर चुका हूँगा, मैं खा चुका हूँगा। ही विल हैव ईटन, वह खा चुका होगा। वी विल हैव ईटन, हम लोग खा चुके होंगे। तो इस तरह से आपको बता लेना है इसको। और इसको आई विल हैव ईटन नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव ईटन, कोई मुश्किल नहीं है। आई विल नॉट हैव ईटन, क्या मैं खा चुका हूँगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, विल आई हैव ईटन, विल आई हैव नॉट ईटन। तो इस तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद इसका तो ला रहे हैं, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसके चक्कर में पड़िए नहीं, ये आता नहीं। और ये वुड वाला ये वहाँ पर आएगा अच्छा से, तो वहीं पर पढ़ लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर कोई कमी बेसी हो तो मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।